मेरी इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि हम सभी में कुछ हैबिट्स ऐसी होती है जिनकी वजह से हमें कभी कभी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज मेरा किस्सा भी ऐसी ही एक लड़की का, जिसकी एक छोटी सी बुरी आदत की वजह से उसे कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। नमस्कार, मैं माला जैन आपकी दोस्त स्वागत करती हूँ आपका। एक लड़की शोभा, जिसको एक बार ऑफिस की एक मीटिंग की वजह से काफ़ी बड़े होटल में जाना पड़ा। मीटिंग काफ़ी लंबी चली, बहुत हैक्टिक रहा और जब वह बाहर आई तो काफ़ी टायर्ड फील कर रही थी। उसने घर जाने के लिए अपने पर्स में से स्कूटर की चाबी निकालने को पर्स खोला। देखा तो स्कूटर की चाबी उसमें नहीं थी। वह थोड़ी घबरा गई, कहीं मीटिंग रूम में तो नहीं छोड़ के आ गई, कहीं रिसेप्शन में तो नहीं गिर गई। इतना बड़ा रिसेप्शन है, कहाँ ढूंढूंगी? या फिर कहीं मेरी आदत के चलते मैं फिर से स्कूटर में लगी हुई तो नहीं छोड़ के आ गई। जी हाँ, शोभा की आदत यह थी कि अक्सर वह अपनी स्कूटर की चाबी स्कूटर में ही लगाकर छोड़ दिया करती थी, जिसके लिए उसके हस्बैंड ने उसे कई बार समझाया था कि तुम जिस तरह से चाबी छोड़ती हो उससे स्कूटर के चोरी होने का डर बढ़ जाता है, ऐसे मत छोड़ा करो। लेकिन आदत तो आदत है, क्या करें। उसने पहले मीटिंग रूम में ढूंढना ज़्यादा बेटर समझा। वह जल्दी जल्दी मीटिंग रूम में गई, सारा मीटिंग रूम छान मारा, चाबी नहीं मिली। फिर रिसेप्शन में ढूंढी, लोगों की भी हेल्प ली, बट चाबी कहीं नहीं मिली। अब तो उसका शक पक्का हो गया, सच में आज तो मैंने चाबी स्कूटर में ही छोड़ी है। वह तेज कदमों से पार्किंग की ओर बढ़ी और वहां जाकर देखा तो वहां पर स्कूटर ही नहीं था। ओह माय गॉड, अब इसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी कि आज तो सच में हस्बैंड की बात सही साबित हो गई और मेरा स्कूटर चोरी हो गया। अब मैं क्या करूं? अब उसने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन लगाया, क्योंकि हस्बैंड को लगाती तो उसे लगा कि उसे बहुत सुनना पड़ेगा। पुलिस के फ़ोन लगाकर लोकेशन, डिटेल्स और अपना एड्रेस और सब शेयर करते हुए उसने इंस्पेक्टर साहब से कहा, इंस्पेक्टर साहब कैसे भी करके जल्दी से जल्दी मेरा स्कूटर ढूंढ के मुझे लाकर दीजिए। और फिर से होटल में गई, उनको बताया कि उन पार्किंग में से स्कूटर गायब हो गया है। उसके बाद अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया और बड़े प्यार से मीठी आवाज़ में कहा, डार्लिंग। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम होती थी तो हमेशा उसके शब्द यही होते थे और आवाज़ के रंग बदल जाया करते थे कि डार्लिंग सुनो, आज तो तुम्हारी बात सच में सही हो गई। मैंने स्कूटर में चाबी छोड़ दी और सच में मेरा स्कूटर चोरी हो गया। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म करा है। मैं बहुत घबरा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? उधर से आवाज़ आई, अरे कौन सा स्कूटर ढूंढ रही हो तुम? सुबह तो मैं तुम्हें होटल छोड़कर आया था, क्या तुम्हें याद नहीं है? इसने सर पर हाथ रखा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, सुबह तो आपने मुझे छोड़ा था। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यह तो बहुत अच्छा हुआ, आप कितना अच्छे हैं। अच्छा ऐसा कीजिए, आप मुझे होटल लेने भी आ जाइए। इतने में उधर से फिर से आवाज़ आई, अरे मेरी माँ, लेने तो आ जाऊँ, लेकिन पहले इन पुलिस वालों को समझाओ जिन्होंने मुझे पकड़ के बैठा रखा है तुम्हारे स्कूटर का चोर समझकर। ओह माय गॉड, कहाँ का मसला कहाँ जा पहुँचा। बेचारे हस्बैंड स्कूटर का चोर समझकर पकड़ में आ गए। दोनों को ही एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ा। जब मैंने ये किस्सा पढ़ा तो मुझे यह बात अजीब लगी कि पहला फ़ोन पुलिस को और फिर हस्बैंड को। जानते हैं क्यों? मैंने अक्सर ऐसा देखा है। मेरी कई दोस्त हैं, जब उनकी गाड़ी भिड़ जाती है या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो वह इसलिए घबराती हैं कि घर पे उनको अपने हस्बैंड से बहुत सुनना पड़ेगा और कई बार तो उनकी ड्राइविंग ही छूट जाती है। लड़कों के साथ तो ऐसा नहीं होता। अगर आप मुझसे पूछें तो गाड़ी तो मैंने भी कई बार भिड़ाई है, लेकिन जब भी गाड़ी भिड़ी और जब भी मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया कि सुनो मुझसे गाड़ी भिड़ गई, तो जो सबसे पहला सवाल मेरे पास आता है उधर से वो ये होता है, तुम तो ठीक हो ना? गाड़ी की कोई बात नहीं है, गाड़ी चलेगी तो भिड़ेगी, तुमको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और उनके सपोर्ट ने हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस एनहांस किया। इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि मिस्टेक्स तो सबसे होती है, लेकिन इस रिश्ते में डर की जगह तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर हम अपनी टेंशन, प्रॉब्लम्स, मुसीबत के समय शेयर ना कर सकें तो फिर उस इंसान को सबसे अपना कैसे मानेंगे? और जहाँ तक बात आदत की है तो आइए ना, इस कहानी से भी कुछ सीखते हैं, थोड़ा सा और सुधरते हैं।
आपसे फिर से मिलती हूँ, लेकिन इस किस्से के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर। तब तक यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।